गिरफ्तार आतंकियों से जुड़ी हुई गिरफ्तार आतंकियों पर पुलिस के सूत्रों से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के निशाने पर पुल और रेल की पटरियां थी। आतंकियों को पुल और ट्रेन की पटरी उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। ब्रिज और रेलवे लाइन की रेकी करने जाने वाले थे ये आतंकी। सोचे कितनी बड़ी घटना होती अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब होते। ट्रेन के रूट्स और टाइमिंग की डिटेल्स इकट्ठा कर रहे थे आतंकी, और ये इनको पूरी तरह से ट्रेन किया गया था कि कैसे इनको पटरियां या पुल उड़ाना है। इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बता रहा है कि देश का दुश्मन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI किस कदर हिंदुस्तान में साजिशें रचने के लिए लगातार नई साजिशें रच रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, रेलवे की पटरियां और पुल उड़ाने की ट्रेनिंग, मतलब कुछ बड़ा ही इनका मंसूबा था, और ये पुलिस ने अगर समय रहते इनको नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं क्या कर डालते। बिल्कुल गौरव, देखिए जिशान और ओसामा से पूछताछ के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि 22 अप्रैल को इसी साल जब ये लोग गवादर पोर्ट के पास ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, उस दौरान इन्हें ना सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, IED RDX के साथ बांधने की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि इन्हें ये भी ट्रेनिंग दी गई कि आखिरकार RDX को किस तरीके से रेलवे पटरियों के में विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल करना है, किस तरीके से बड़े पुलों को उड़ाना है। तो ये ट्रेनिंग इनको दी गई थी। और साथ ही ये भी पता चला है कि इस ट्रेनिंग के दौरान इनको टारगेट भी दिए गए थे, और उन्हीं रेलवे ट्रैक को और उन्हीं पुलों की ये फिलहाल उनको चिन्हित करने की कोशिश में लगे हुए थे, उनको रेकी करने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन उससे पहले ही जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गए हैं। तो एक बड़ी घटना होते होते रह गई है, और इनको खास इस बात की हिदायत दी गई थी कि उन रेलवे रूट्स को चुने, उन पटरियों को चुने, उन पुल को चुने जहां पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जाने जाए। तो इस तरीके की हिदायतें इनको दी गई थी। तो फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद, इस मॉड्यूल की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ी साजिश थी, लेकिन उसके होने से पहले ही उसे नाकाम कर दिया गया। हालांकि अभी भी तार खंगाले जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट जैसे धमाके करने वाले थे ये आतंकी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसी तरह की कुछ प्लानिंग थी। इन धमाकों के लिए RDX का इस्तेमाल भी किया जाना था। ओसामा जीशान को ओमान से बोट के जरिए लाया गया, और आतंकियों को पाकिस्तान के थट्टा में फिजिकल ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद सीरियल ब्लास्ट का टास्क देकर भारत वापस भेजा गया। तो एक पूरी की पूरी चेन है इसके पीछे, और इसके तार देखिए कहां कहां जुड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए एक और बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस को ओसामा के चाचा हुमैद की तलाश है। ओसामा के चाचा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की तैयारी चल रही है। ओसामा के पिता को भी दुबई से वापस लाने की तैयारी है। ओसामा के पिता को CBI के रेड कॉर्नर नोटिस से लाया जाएगा, और इन आतंकियों के अलावा इन आतंकियों के रिश्तेदारों के भी इस साजिश में शामिल होने के सबूत मिल रहे हैं। और लगातार ये खुलासा जो कर रही है पुलिस अलग अलग राज्यों की, वो बता रहा है कि ये कितना बड़ा मॉड्यूल था, कितना बड़ा टेरर नेटवर्क था, जिसमें न केवल ये आतंकी बल्कि इनके रिश्तेदार, इनके घर वाले तक शामिल थे। और इधर दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन आतंक पर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। जान मोहम्मद और मूल चंद पर IB की लगातार नजर थी। ओसामा और जीशान के पाकिस्तान जाने की खबर भी थी। जान मोहम्मद के दिल्ली जाने की खबर IB ने स्पेशल सेल को दी। जान मोहम्मद के साथ ही स्पेशल सेल की टीम भी ट्रेन में मौजूद थी। तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। दिल्ली में जान मोहम्मद के पूरे ग्रुप को एक साथ पकड़ने का प्लान बनाया गया था। शक होने पर जान मोहम्मद ने कोटा में ट्रेन से उतरने की कोशिश भी की। कोटा में ही स्पेशल सेल ने जान मोहम्मद को पकड़ लिया। जान मोहम्मद की निशानदेही पर दिल्ली से अबू बकर और ओसामा को उठाया गया। UP ATS ने छापेमारी करके 4 जिलों में से 3 आतंकी गिरफ्तार किए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।